हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव क्लासेस में। डेली के एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज। इसमें जो पॉलिटी का जो एक टॉपिक है शासन प्रणाली, जहां से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आपके लिए किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस और आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। दूसरी बात, अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल चैतव क्लासेस से जुड़ करके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जब वीडियो पसंद आया, अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। बट पहले वीडियो को आप देखें और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, शासन प्रणाली का जज का पहला क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है फ्रेंड्स, वो होता है राज्य का संप्रभुता। किसी भी राज्य की संप्रभुता उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इन सभी चीज़ों में हम समझ सकते हैं। ये चार जो होता है कौन कौन सा, जनसंख्या हो गया, भूभाग हो गया, सरकार हो गया और संप्रभुता, ये राज्य का चार ऐसा तत्व होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा संप्रभुता हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करना में। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये जो है कथन बिल्कुल सही है। ए नंबर आंसर इसका जो देखिए केवल एक होगा आंसर, क्या हो जाएगा, केवल एक। चलिए ऊपर 3 नंबर, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक। हमारे भारतीय प्रदेश में जो है वो संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में बात किया कहा गया। ऐसे माना जाए तो 2 प्रकार का शासन प्रणाली होता है, एक संसदात्मक, एक अध्यक्षात्मक, जो कि हम लोग अमेरिका सब में देखते हैं कि अध्यक्षात्मक होता है। यहाँ पे भारत में क्या, संसदात्मक। संसद क्या होता है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। याद रखिएगा, कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होता है। इसमें शासन के कई प्रकार के होते हैं। इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका होते हैं, ठीक है, जिसमें कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अंतर्गत उत्तरदायी होता है। चलिए 4 नंबर, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण होता है, यही होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। 5 नंबर, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है। यह होगा बी नंबर आंसर, संसद सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। जो संसद होता है सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, सॉरी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाया भी जा सकता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। सबसे पहले संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, तो ये होगा ग्रेट ब्रिटेन, यूके। हम लोगों ने वहाँ से ही संसदात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण किया है। चलिए 7 नंबर, संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है भारत में। तो ब्रिटिश संसद से भारत से किस प्रकार से भिन्न है। वास्तविक एवं नाम मात्र, ये दोनों है ही फ्रेंड्स। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली ये भी है। संसदात्मक विधायिका ये भी दोनों सेम है। ये न्यायिक पुनराविलोकन ये नहीं है, ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया गया और हमारा और अमेरिका का ये दोनों सेम मेच खाता है। अमेरिका में भी न्यायिक पुनराविलोकन किया जाता है। हमारे यहाँ आर्टिकल 237 या 137 होगा फ्रेंड्स, 137 है, जिसके अंतर्गत कोई भी निर्णय को, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है जो निर्णय देता है, वो अपने निर्णय को दोबारा बदल सकता है। इसे ही न्यायिक पुनराविलोकन कहता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार ये है। 9 नंबर, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से
कौन सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो है जो सही नहीं है। ये होगा राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। हमारे भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति ये है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप इस क्लास को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और हाँ, ये क्लास आपको बिहार के सभी एग्जाम्स, बिहार ही नहीं, आपको जितने भी ये क्वेश्चंस दिया जा रहा है ना, ये किसी न किसी पीसीएस और आईएएस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिया जा रहा है। आप अभी 10 नंबर क्वेश्चन ही देखिए, ये आपको 2015 का आईएएस एग्जाम में पूछा गया, प्री में है। 2015 का आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं आपको लगभग उसी प्रकार से मिलेंगे। आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8, 9, 10 जितने भी देखिए, सभी किसी न किसी पीसीएस या फिर आईएएस एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। 10 नंबर में क्वेश्चंस है, इसमें कहता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत में किस प्रकार के संसदीय प्रणाली है? भारत में संसदीय प्रणाली है डी नंबर, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? ये भी आपको 2017 का आईएएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जो कि प्रीलिम्स में पूछा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। बिल्कुल सही है, जो कार्यपालिका होता है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए 12 नंबर, भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा यह सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और, चलिए देखते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये भी सही, जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद का सदस्य होता है। दूसरा नंबर कहता है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, जब तक विश्वास रहेगा तब तक ही वो अपने पद पर बने रह सकता है। और तीसरा कह रहा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है? गलत है। इसलिए 1 और 2 सही होगा, ओनली 1 और 2, 3 क्या है? गलत है। 13 नंबर, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इनमें से कौन सा सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है? नहीं, ये गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है? नहीं। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। इसका जो आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ई नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 14 नंबर, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है। जब राष्ट्रपति पद्धति होता है वहाँ का समस्त कार्यपालिका का जो शक्ति होता है वो किस में रहता है? जैसे कि आप अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद्धति है, वहाँ सब सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति में निहित होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति में। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत क्षण क्या है? मूलभूत लक्षण यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ देखिए, मूलभूत लक्षण क्या है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का? तो भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका मूलभूत लक्षण यह एक गणतंत्र है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, याद रखिएगा, जनता है तो बिल्कुल सही होगा। सरकार रहता है तो गलत होता है। यह एक एकीकृत शक्ति प्रावधान करते, एकीकृत नहीं होता है। यहाँ पे जानते हैं राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों के बीच में संघात्मक सरकार की बात की गई है। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 अनुसूची है, जिसमें से 7वां अनुसूची में ये बात किया गया राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इसके बारे में बात कही गई है। इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 होगा इसका आंसर, 1, 2, 3 सही है। 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से आपको विचार करने के लिए कहा गया, क्या विचार करना है करिए आप। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतंत्र समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इनमें से आप, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सभी हो जाएगा आंसर, 1, 2, 3, 4 इसका सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय राजतंत्र की नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है?
इसका जो आंसर होगा सत्तावादी सरकार। भारत में सत्तावादी सरकार की विशेषता नहीं दिखाई पड़ती है भारतीय संविधान में। 19 नंबर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। इन दोनों को प्राधिकार प्राप्त कहाँ से होता है? भारत के संविधान से। बिल्कुल सही, आगे आंसर हमारा यही होगा, भारतीय संविधान से इन दोनों को अपना प्राधिकार प्राप्त होता है। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दोनों में आपको बताना है क्या सही है। एक है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत एक का अपना संविधान है, दोनों सही है। सही दोनों हैं लेकिन दोनों एक दूसरे का कारण नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर और ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता इसमें कौन नहीं है? लाल फीता शाही। जबकि हिस्सेदारी, पारदर्शिता, कानून का नियम, ये सभी सुशासन की व्यवस्था है, अच्छे शासन की व्यवस्था है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? जो कल्याणकारी राज्य होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना होता है। क्या हो जाएगा? कमजोर जो कमजोर वर्ग उसके कल्याण के लिए प्रबंध कुछ किया जाए। चलिए 23 नंबर, राज्य हर जगह है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किसने कहा था? राज्य हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ये जो बात है किस धारणा की व्याख्या कर रही है? ये कल्याणकारी राज्य की व्याख्या कर रही है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन कौन नहीं? साम्यवादी राज्य, ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। जबकि बाकी सभी आपको उद्देशिका में आप जब पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। 25 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। कैसा? संसदात्मक प्रजातंत्र। डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 26 नंबर फ्रेंड्स, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारतीय राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा? जनता। यहाँ पे जनता ही सर्वोच्च है। जबकि ये जब उद्देशिका आप पढ़ते होंगे तो वहाँ भी आप सुनते होंगे, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। चलिए 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व के बारे में बताता है? ये एकल कार्यपालिका के बारे में बताता है। जहाँ एकल कार्यपालिका होगा वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही, यानी कि इसमें जो आपको जितने भी दिए हैं सभी सही है। कार्यकारिणी का मुख्य राष्ट्रपति होता है, ये भी होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकते, ये भी सही है। ऊपर के वर्णित सभी तथ्य सही है। अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंटियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? ये होगा सी। क्या हो जाएगा? सी। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। हम जनता सरकार चुनते हैं और बदलते भी हैं। 31 नंबर, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट गुण वह यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसका? साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि और चरित्र की, बुद्धि और चरित्र की को। सही है। चलिए 32, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब क्या है? भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है। यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा नहीं बन सकता, यही इसकी गणतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता को दर्शाती है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है, जो राज्य का अध्यक्ष हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, हमारे द्वारा ही चुना जाता है, उनकी पार्टी को वोट दिया जाता है तभी जाके वो चुनते हैं ना। चलिए 34, निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? कैसा? परिसंघीय। ये होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। बताएं, अनुसूची
कितने में? 7 में किन दोनों राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बात कही गई है। आप वहाँ इसे देख सकते हैं। चलिए 35, भारतीय संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना तो कठोर ना तो लचीला। डी, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। बिल्कुल फ्रेंड्स, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चंस में से एक है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा? भारत और ब्रिटेन दोनों में क्या अंतर है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं होता जबकि भारत में होता है। भारत और अमेरिका में अगर सेम बोला जाए तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर और भी कई सारे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगा। धन्यवाद।